Good morning, sir. हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। Sir, happy Lodi. हाँ जी बेटा, हैप्पी लोहड़ी आप सबको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सर दी हैप्पी लोहड़ी जी। हाँ जी बेटा, सभी को बेटा, एवरीवन। सर आज फंक्शन नहीं सीखा? नहीं बेटा, कोई फंक्शन नहीं है स्कूल में, बच्चे तो है नहीं है, फंक्शन कैसे होगा। नहीं सर है गया। नहीं बेटा, अब ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं ना, तो इसलिए। चलो भाई जल्दी आ जाओ सब बच्चे। अभी तो जसप्रीत कौर। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करो पहला। सर 1 सेकंड। चलो ठीक है, नेक्स्ट पलक रीड करो। पलक स्टार्ट रीडिंग। सर कहाँ से करनी है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग भाई। चलो भाई रीड करो। सर हम करें? पलक स्टार्ट पैरे से, जो फर्स्ट पैरा है ना, अराइव ऑन मार्च इन 2028 टू कलेक्ट द सैंपल एंड, यहाँ से रीड कर दो। यस Sir, yes, sir. Marks in 2028 to collect the samples and load then onto a NASA spacecraft called the Mars Ascent Vehicle. The vehicle will carry them into Martian orbit. There it will meet with the European. हाँ जी बेटा रीड करो, रुक क्यों गए। Meet the European. Meet with the European Earth return orbiters, which will finally bring the sample back to Earth. While Mars ओके स्टॉप, ठीक है भाई is a स्टॉप barren तो planet now, it could have been a habitable ओके planet in ओके, the 3 3 लाइन past रीड when करनी है, ठीक है it बेटा। had a thicker ओके atmosphere that m- स्टॉप that भाई might स्टॉप। have been suitable for life. The sample will be thoroughly inspected for स्टॉप बच्चे signs of स्टॉप। life that may have died out eons ago. चलो ठीक है। In हाँ जी, night, रुक जाओ भाई रुक जाओ, इतना तो एक्सप्लेन करें। ये वैसे ना लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि उन्होंने ना क्या किया, एक रोवर को भेजा मार्स पर कि जो वहां से वो सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा, और वो फिर सैंपल आगे जो नासा का दूसरा स्पेस क्राफ्ट है वो उसको लेके जाएगा वापस धरती पर, उस पर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी। वाइल द मार्स इज अ बेरन प्लेनेट, हमें पता है कि जो मार्स की धरती है वो बेरन है। बेरन मतलब बंजर जमीन है, उस पर कुछ भी उग नहीं सकता। ठीक है, इट कुड हैव बीन अ हैबिटेबल लैंड इन द पास्ट। हाँ कहते हैं कि पास्ट टाइम में, पता नहीं हजारों लाखों साल पहले शायद मे भी यहाँ पर कोई रहता हो, कोई जीव जंतु हो, बट अभी ये बेरन है, यहाँ पर कुछ नहीं उग सकता। देन इट हैड अ थिकर एटमोसफियर, इसका एटमोसफियर भी बहुत थिक है। एंड माइट हैव सूटेबल फॉर लाइफ, शायद पहले कभी होता होगा। द सैंपल विल बी थ्रोली इंस्पेक्टेड फॉर साइन ऑफ लाइफ दैट मे हैव डाइड आउट इयॉन्स एगो, कि वहां पर उस पर जो लेके आए हैं, जो मिट्टी के जो सैंपल लेके आए हैं, उसको थ्रोली रिसर्च किया जाएगा कि उसमें शायद कोई माइक्रोबियल लाइफ है, या उसमें कोई हजारों लाखों साल पहले कोई उसमें जीव जंतु या कोई इंसान कभी क्या रहता था। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है बेटा, 3 3 लाइन रीड करने हैं। सुमनप्रीत। Yes, sir. In 1984, a Martian meteorite known as मेटरॉइट, हाँ। Alan 84001 was found in the Alan Hills in Antarctica. Many years later, a group of scientists claimed to have found
microscopic fossils of Martian bacteria inside. Although these results have been hotly contested, they keep the hopes up for the discovery of signs of life on Mars. तो क्या हुआ बेटा कि 1984 में जो मार्शियन से जो मेट्रॉइट, मार्शियन मेट्रॉइट का मतलब है कि मार्शियन का प्लेनेट का कोई टुकड़ा ना यहाँ पर आके एंटार्क्टिका की जो एलन हिल्स थी वहां पर गिरा और वहां इनको ये मिला और इन्होंने इसको रिसर्च किया, थ्रोली इंस्पेक्ट किया। मेनी इयर्स लेटर, काफी साल बाद, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट ने ये दावा किया कि उनको इस फॉसिल्स में कुछ जो बैक्टीरिया मिले हैं। ऑल्दो दीज रिजल्ट हैव बीन हॉटली कंटेस्टेड, बट चाहे इसके जो रिजल्ट थे, नतीजे थे, उनको नकार दिया गया कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। दे कीप द टॉपिक्स they keep the hopes up for the discovery of sign of the life on the Mars, but फिर भी इन बातों ने इस बात को, इस उम्मीद को जिंदा रखा कि शायद हमें कभी मंगल ग्रह पर जिंदगी का कोई नामो निशान मिलेगा। नेक्स्ट है गुरशान, रीड करो बेटा, 3 लाइन रीड करना, ये लेंथी है पैरा, 3 लाइन पढ़ना। Approach to looking for life on other planets is that impulse are not contaminated with microorganisms from Earth to keep the result as or as Pure as possible. problem spacecraft and equipment are cleaned with the chemical and are heated. चलो भाई स्टॉप, इतना एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अ मेजर कंसर्न फॉर दिस अप्रोच टू लुकिंग फॉर लाइफ ऑन अदर प्लेनेट की मेन मुद्दा, जो मेन मुद्दा ये है, कंसर्न, ये चिंता की बात ये है कि अगर अदर प्लेनेट पर हमने कोई जिंदगी फाइंड करनी है, कि कोई इंसान या कोई जीव जंतु है, तो उसको फाइंड करने के लिए पहले तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हम सैंपल लेके आए हैं ना, वहां से लेके आए हैं, वो कंटेमिनेटेड ना हो। कंटेमिनेटेड का मतलब उसमें कोई मिलावट ना हो, वो बिल्कुल प्योर हो वहां से। ये नहीं कि वो सैंपल आप यहां पर लेके आए और यहां पर जो धरती के एनवायरमेंट में, आपको पता है हवा में वायरस होते हैं ना, आपको पता ही है, तो वो उसमें मिक्स हो जाएं, तो ये कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें पता है चारों ओर आप बैठे हो, आपके चारों ओर बैक्टीरिया, वायरस हवा में होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते बट होते हैं। बट वो कह रहे हैं कि उसको मिलावट ना हो। टू कीप द रिजल्ट एज प्योर एज पॉसिबल, कोशिश करनी चाहिए कि जो रिजल्ट है बिल्कुल प्योर हो। स्पेसक्राफ्ट एंड इक्विपमेंट आर क्लीन्ड विद केमिकल, जो स्पेसक्राफ्ट जाता है ना मंगल ग्रह पर या किसी और ग्रह पर जाता है, उसको प्रॉपरली पहले क्लीन किया जाता है कि कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया उसमें ना जाए। एंड इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट भी हैं वो भी आपके अच्छे से क्लीन किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं विद केमिकल एंड आर हीटेड, और इनको क्लीन भी किया जाता है, उनको गर्म भी किया जाता है, क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया जो केमिकल से नहीं मरते, कुछ गर्मी से मरते हैं, तो उनको हीट किया जाता है, क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट रीड करो बेटा, परमवीर। Space agencies like NASA and the European Space Agencies have strict protocols for overseeing this work, supervised by a planetary protection department. Companies that build departments for spaceship and rovers have biologically controlled clean rooms in which to put completely sterile spacecraft. तो जो ये स्पेस एजेंसीज है नासा, उनकी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने ना एक स्पेशली स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल मतलब रूल रेगुलेशन बनाए हैं फॉर ओवरसीइंग दिस वर्क, इस पूरे काम को देखने के लिए कि रूल रेगुलेशन जो बनाए उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, सुपरवाइज्ड बाय प्लानिटरी प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है ये इनको सुपरवाइज करेगा, इनकी निगाह के अंडर, इनके आइज के अंडर ये पूरा सब काम होगा। Companies that build parts for spaceships and rovers have a biologically controlled clean room. जो ये कंपनियां स्पेसशिप जो होती हैं उनके जो पार्ट भी बनाती हैं ना कंपनियां, जहाँ रोवर बनाया जाता है, जो
किसी और ग्रह पर जाता है, जैसे आपको पता है ना अपॉर्चुनिटी और ये क्यूरियोसिटी नाम के रोवर का नाम पता है बेटा आपको? किसी ने पढ़ा बेटा? अपॉर्चुनिटी क्यूरियोसिटी नाम के रोवर जो नासा ने भेजे हैं मंगल ग्रह पर, जो अभी भी घूम फिर रहे हैं वहां पर, सर्च कर रहे हैं, देखा कभी आपने यूट्यूब वगैरह पर किसी बच्चे ने? एनी स्टूडेंट पढ़ा हो किसी के बारे में? किसी ने नहीं पढ़ा बेटा? चलो कोई बात नहीं, आज यही सर्च करके देख लेना यूट्यूब पर कि जो प्लान जो रोवर सर, है देखा अपॉर्चुनिटी है। देखा है? ठीक है, चलो वेरी गुड। अगर देखा अच्छी बात है, नहीं देखा तो इसके बारे में पढ़ लेना। ये जो रोवर होते हैं या ये स्पेसक्राफ्ट होते हैं, जो इनके जो पार्ट भी कंपनियां बनाती हैं वो भी प्रॉपरली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाती हैं कि ताकि प्योरली क्लीन चीज रखी जाए, कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसमें ना जाए। इन विच बिल्ट टू बिल्ड कंप्लीटली स्टेराइल स्पेसक्राफ्ट। स्टेराइल का भी मतलब बेटा वही होता है कि किसी वायरस को, बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हुसन प्लीज रीड करो। ये कर दो रीड बेटा, ये बेटा। Yeah. Planetary protection is built into two components. Forward contamination is the introduction of life from Earth onto other planets, while backward contamination is concerned with the small yet real possibility of extraterrestrial life brought back to Earth, escaping into the environment. ठीक है, ओके बेटा। जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें ना थोड़ी सी ये मिस्टेक करते हैं। जब मैं रीड करता हूं तो मेरी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से आप सुना करो, समझा करो, जो ये बच्चे मिस्टेक देखा करो कि मैं उनको कैसे करेक्ट करता हूं। देखो, प्लेनेटरी प्रोटेक्शन इज स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स। जो प्लेनेटरी प्रोटेक्शन है उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है फॉरवर्ड कंटेमिनेशन is introduced in the introductions of life from earth into on to other planet। एक तो ये है, while backward contamination is concerned with the small and yet real possibility of extra terrestrial life brought back to earth escaping into the environment। दो इसका मीनिंग देखो, समझो क्या है कि पहला तो उनको ये कंपोनेंट है कि हम क्या करेंगे कि धरती से कोई लेके जाएंगे, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई प्लांट, कोई जीव जंतु, और दूसरे प्लैनेट पर हम छोड़ देंगे। ये है फॉरवर्ड कंटेमिनेशन। और दूसरा क्या है, बैकवर्ड क्या है कि हम किसी दूसरे ग्रह से कोई बैक्टीरिया लेके आएंगे और अपनी धरती पर छोड़ देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी वहां से मिलता है, बैक्टीरिया, वायरस, जीव जंतु किसी और आपको प्लेनेट से मिलता है, अपनी धरती पर छोड़ देंगे। तो ये है, ठीक है, दोनों क्लियर हो गए बेटा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंटेमिनेशन। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, देखो नेक्स्ट बच्चा गुरलीन। हाँ जी बेटा, रीड करो 3 लाइंस। Scientists are trying to learn from previous mistakes in human history. We are introducing foreign diseases and organisms to colonized lands like Australia, the Americas, and Hawaii, devastated the indigenous ecosystem. Scientists ठीक है, स्टॉप, बाकी नेक्स्ट पढ़ेगा बच्चा। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस मिस्टेक इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो क्या कर रहे हैं कि जो ह्यूमन ने इतिहास में, हिस्ट्री में कोई गलतियां की है, मिस्टेक की है, उनसे सीख रहे हैं। वे आर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डिजीज एंड ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज्ड लैंड, colonized lands like Australia, the American, Hawaii, devastated the indigenous ecosystem। तो वो पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं। उन क्या हुआ था कि बेटा ऑस्ट्रेलिया में ना, जहां पर कॉलोनाइज लैंड थी, कुछ मतलब धरती थी, जगह थी, तो उन्होंने क्या हुआ कि वहां पर कोई और बैक्टीरिया या डिजीज आई और सारी की सारी उसको तबाह कर दिया। डेवस्टेटेड मतलब खत्म कर देना, तबाह कर देना चीज, वहां के इकोसिस्टम को तबाह कर दिया किसी फॉरेन डिजीज ने आकर। तो ये इन तरह की मिस्टेक से वो सीख रहे हैं। आपको पता है बेटा, यहां से आप कभी भी बाहर कनाडा, अमेरिका जाते हो ना, तो आपको अपने साथ आप क्या कुछ चीजें लेके जाते हो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, ये तो पता ही आपको। आप यहाँ का कुछ भी सीड वगैरह भी दूसरी कंट्री में नहीं लेके जा सकते, ऑस्ट्रेलिया में, पता आपको बेटा?
यस सर। यहाँ के कोई भी सीड वगैरह, यहाँ के नॉर्मल जो हम वेजिटेबल खाते हैं ना, उनके सीड आप अगर लेके जाते हो, पकड़े जाते हो, तो आपको फाइन है। आप वहां पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं लेके जा सकते। तो ये चीज वही कह रहे हैं कि कोई बाहर का और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने वहां की जो ये जगह को जहां उन्होंने बताया कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में हवाई में जो लैंड थी उनको तबाह कर दिया, उन गलतियों से वो सीख रहे हैं। नेक्स्ट रीड करो बेटा। नेक्स्ट है गुरप्रीत। Scientists do not want Earth microorganisms accidentally carried to Mars or other planets to compete with and potentially destroy native life forms on those worlds. Similar concerns exist with introducing potential Martian organisms to Earth. देखो, तो इसी बात को लेकर वो थोड़े वैज्ञानिक, थोड़े जो साइंटिस्ट चिंता में हैं। द साइंटिस्ट डू नॉट वांट अर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली carried to Mars or other planets to compete with and potentially destroy native life forms on those worlds। हाँ जी, इस लाइन का देखो इतना मीनिंग क्या है बेटा। एक्सीडेंटली साइंटिस्ट सोचते हैं कि कहीं हम गलती से कहीं कोई भी हम धरती का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हम किसी दूसरे प्लेनेट पर ना ले जाएं, जो कि वहां पर जाकर किसी और कोई जगह हो, कोई और इकोसिस्टम हो, वहां पर वायरस हो जहां अगर कोई रह रहा है तो उसको वो खत्म ना कर दे, नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, वो ये भी नहीं चाहते कि यहाँ का कोई और ग्रह पर चले जाए और वहां का कोई आकर हमारी धरती को भी नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा भी कुछ ना हो जाए। ये उन्होंने इस लाइन में बताया। ठीक है, पोटेंशियली डिस्ट्रॉय नेटिव। नेटिव का मतलब होता है बेटा वहां पर रहने वाले। ठीक है, वहां पर रहने वाली लाइफ को नुकसान ना पहुंचा दे। नेक्स्ट लाइन है सिमिलर कंसर्न एग्जिस्ट विद इंट्रोड्यूसिंग पोटेंशियल मार्शियन ऑर्गेनिजम्स टू अर्थ। तो सिमिलर ही ये जो कंसर्न है, चिंता उनकी ये है कि ये ना हो कि मार्स पर जाएं और वहां का कोई बैक्टीरिया हमारे जो स्पेसक्राफ्ट के साथ हम यहाँ पर धरती पर लाएं और धरती हमारी जो अर्थ को वो नुकसान करे। नेक्स्ट है गुरप्रीत, कर दो बेटा ये रीड। उसने कर दिया। नहीं, ये नहीं किया बेटा, फॉर द रीजन ये रीड करना है। अच्छा, उसने कर दिया। कीरत, this reason to minimize any problem impact on areas with the potential for water on Mars are off limits. This means that life detection experiments cannot investigate the areas that are most likely to support life and must concentrate on evidence of past life. These concerns also raise serious challenges for manned missions to Mars. हाँ जी, इतने पहले का मीनिंग समझते अब क्या है। फॉर दिस रीजन, इससे करके, टू मिनिमाइज एनी पॉसिबल इम्पैक्ट, किसी ऑर्गेनिज्म का अगर धरती पर आता है या धरती का मार्स पर या किसी और प्लैनेट पर जाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसको कम से कम करने के लिए ऑल एरियाज विद द पोटेंशियल्स फॉर वाटर ऑन मार्स आर ऑफ लिमिट्स। तो आपको पता ही, वो कह रहे हैं कि मार्स पर जो पानी है आपको पता है कि बहुत ही कम मात्रा में है। दिस मीन्स दैट द लाइफ डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द एरिया दैट आर मोस्ट लाइकली टू सपोर्ट लाइफ। तो वो कह रहे हैं कि जो ऐसे इन्वेस्टिगेशन हम खोजबीन वहां पर नहीं कर सकते हैं, द मोस्ट लाइकली टू सपोर्ट लाइफ एंड मस्ट कंसंट्रेट ऑन एविडेंस ऑफ पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ पर ही ये मत सोचो, क्योंकि वहां जहां पर मार्स पर पानी बहुत कम है, जिस एरिया में पानी कम है आप वहां पर ना रिसर्च करो, बल्कि ये देखो कि पास्ट में कहीं कोई जिंदगी थी मार्स पर, उस पर रिसर्च करो। ठीक है, दीज कंसर्न आल्सो रेज सीरियस चैलेंज फॉर मैन्ड मिशंस टू मार्स। तो ये सभी चिंताएं, कंसर्न्स उनके लिए भी उठ खड़े होते हैं जब हमारा कोई मैन्ड मिशन मतलब अगर हम किसी आपको पता है 2030 में प्लानिंग चल रही है कि इंसान को मार्स पर भेजा जाएगा, पता है बेटा आपको? मिशन प्लान किया अमेरिका ने। नो सर। यस सर। नहीं पता? हाँ जी, 2030 में ना मार्स पर जाना इंसान ने, प्लानिंग अब से उन्होंने कर दी है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के कंसर्न्स मैन्ड मिशन पर भी अप्लाई होते हैं जो मार्स के लिए हैं।
नेक्स्ट है बच्चा एकमजोत, रीड करो बेटा। To the moon resulted बेटा लाउडली पढ़ो, लाउडली सबको सुनाई दे। serious biological contamination. According to current guidelines, early astronauts left several hundred kilograms of metabolic waste on the moon, including 96 bags of feces, urine, vomit, and food waste, all rich with bacteria and microbial life. तो आपको पता है कि अमेरिका ने अपना जो अपोलो मिशन था जिसमें इंसान को चांद पर भेजा था, आप सबको पता ही है, पता ना बेटा, पता है या नहीं बेटा, आपको पता है या नहीं, यस और नो? नो सर। नहीं पता आपको? कमाल है बेटा। बेटा अमेरिका ने चांद पर अपोलो मिशन किया था, उसके तहत इन्होंने जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम नहीं सुना आपने, जो चांद पर पैर रखने वाला पहला इंसान था, जी के Yes, सुना है। हाँ जी, तो उसी की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो वो उसी मिशन की अब बात कर रहे हैं कि जो वो अपोलो मिशन था टू द मून रिजल्टेड इन सीरियस बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन अकॉर्डिंग टू करंट गाइडलाइंस। उस अपोलो मिशन के तहत बहुत सारी गलतियां हुई हैं। क्या गलतियां हुई थी कि अर्ली एस्ट्रोनॉट लेफ्ट सेवरल 100 kilograms ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑन द मून, including 96 bag of feces, urine, vomit, food waste, all rich with bacteria and microbial life। तो इंसान जब वहां पर ये दोनों गए हैं, इन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा कचरा फेंका है, वहां पर अपना जो इंसानी वेस्ट है, जो फूड है, ये सब कुछ वहां पर फेंक के आए हैं, जिसमें आपको पता ही है कि बैक्टीरिया होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा अर्शदीप, कर दो बेटा रीड जल्दी। The water areas of Mars which are currently prohibited under the guidelines are necessary for any manned mission. Water is an essential resource for astronauts to drink, make oxygen and rocket fuel. It is invaluable to carry everything we need with us from Earth. Any human exploration of other planet and other resources that occur on these planets. देखो इसका मीनिंग समझो बेटा। द वाटर रिच एरियाज ऑफ मार्स विच आर करंटली प्रोहिबिटेड अंडर द गाइडलाइंस आर नेसेसरी फॉर एनी प्लान्ड मैन्ड मिशन। जो मार्स पर जहां जहां पर पानी है ना, वहां पर मैन्ड मिशन को प्रोहिबिट किया गया है कि आपने वहां पर नहीं जाना है। वाटर इज एसेंशियल रिसोर्स फॉर एस्ट्रोनॉट टू ड्रिंक। जो पानी है, क्योंकि देखो धरती से ही लेके जा सकते हैं पानी, तो जो एस्ट्रोनॉट है उनके लिए एक एसेंशियल इंपॉर्टेंट जरूरी रिसोर्स है। मेक ऑक्सीजन बनाने में भी पानी का यूज होता है, रॉकेट फ्यूल में भी पानी का यूज होता है। पानी से वो ऑक्सीजन निकाल के और हाइड्रोजन से वो जो जलाते हैं। एंड इट इज इनफिजिबल टू कैरी एवरीथिंग वी नीड विद अस फ्रॉम अर्थ। इनफिजिबल मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता, संभावना नहीं है कि हम सारा का सारा कुछ यहां से धरती से लेके जाएं। एनी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स वुड रिक्वायर द यूज ऑफ वाटर। जब कोई भी इंसान किसी दूसरे प्लेनेट पर जाएगा कुछ रिसर्च करने के लिए, कोई और लाइफ को फाइंड करने के लिए, तो आपको वहां पर पानी की जरूरत तो होगी। एंड अदर रिसोर्सेज दैट अकर ऑन दीज प्लेनेट, और दूसरे रिसोर्स को भी आपको देखना पड़ेगा जो उस प्लेनेट पर मौजूद हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चा है अर्शदीप। सर हमने पढ़ दिया। ओके, नेक्स्ट हरजोत। To recognize these conflicting goals, some experiments record receiving some areas as part of the planetary position guidelines while allowing other areas to be used by humans. However, contamination is sure to follow with any mind exploration. ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अब मैं आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है, आप देखो क्या आपने प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक थी। टू रिकंसाइल दीज कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, जो ये गोल्स हैं इनको ठीक ठाक
पॉसिबल करने के लिए, रिकनसाइल दिस कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। कन्फ्लिक्टिंग मीन्स अब देखो पानी की प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, वहां पर आपने कुछ भी मिलावट नहीं करनी, कोई बैक्टीरिया नहीं लेके जाना आपने वहां पर किसी दूसरे ग्रह पर अपना भी, और वहां से नहीं लेके इधर भी नहीं लेके आना। सम एक्सपर्ट रिकमेंड रिजर्विंग सम एरियाज। तो कुछ एक्सपर्ट ने क्या किया कि आप ना ऐसे करो कि एक एरिया रिजर्व कर लो, सम एरियाज एज अ पार्ट ऑफ प्लांटरी प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, जो उनकी गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग एरिया रिजर्व कर लो, वाइल अलाउइंग अदर एरियाज टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन। कुछ एरिया रिजर्व कर लो कि भाई इस एरिया में ह्यूमंस नहीं जाएंगे और बाकी एरिया में ह्यूमन को अलाउ कर दो। हाउएवर कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन होता है बेटा मिलावट, कंटेमिनेशन इज श्योर टू फॉलो विद एनी मैन्ड एक्सप्लोरेशन। तो वो कह रहे हैं कि भाई कोई इंसान जाएगा तो ऑब्वियसली वो वहां पर कुछ मिलावट तो करके ही आएगा, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस वहां पर वो छोड़ के ही आएगा। नेक्स्ट है 27 रोल नंबर 3 लाइन रीड कर दो बेटा जल्दी। Okay. Going forward, some people want to सर इसने कर दिया था। नहीं इसने नहीं and रीड किया, instead जो तरफ of गया था। कराया था यानी। अच्छा चलो ठीक है भी अंशनूर कर दो भाई 3 लाइन फिर आपने। Going forward, some people want to be actively involved and instead of passively listened for signals for alien on Earth, they want to broadcast our presence out into the universe in the hope that these signals will be picked up by aliens. तो देखो सम पीपल वांट टू एक्टिवली इन्वॉल्व एंड इंस्टेड ऑफ पैसिवली लिसनिंग फॉर सिग्नल फ्रॉम एलियन ऑन अर्थ दे वांट टू ब्रॉडकास्ट आवर प्रेजेंस आउट इनटू द यूनिवर्स। तो कुछ लोगों ने ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सिग्नल पकड़ रहे हैं कि दूसरे ग्रह तो कोई सिग्नल आएगा, ਜਿਹੜੀਆਂ लास्ट प्रीवियसली अपने चैप्टर में बड़ी बड़ी डिश आपने देखी है ना यहाँ पर कि उन डिश से आप सिग्नल पकड़ रहे हो उनका, बट आप ऐसे करो कि आप यहां से सिग्नल फेंको किसी दूसरे ग्रह पर जाएगा, शायद कोई उधर से कोई रिस्पॉन्स आए। आगे रीड करो भाई नेक्स्ट गुरलीन। This is called active SETI or message to extraterrestrial. METI is somewhat controversial as not everyone agrees that attracting alien attention, if there is unneeded any, is necessary a positive thing. Some critics cite the history of human colonizations of previously inhabited lands such as the colonization of the Americas as a warning of what could potentially happen if we attracted the wrong kind of attention. देखो दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेटी। यहां से एक तो था पैसिव लिसनिंग, क्या कि हम बैठे बैठे यहाँ पर उनके सिग्नल सुन रहे हैं कि कोई दूसरे ग्रह से कोई मार्स से कोई और ग्रह से आएगा सिग्नल हम पकड़ रहे हैं, बट अगर हम यहाँ से सिग्नल भेजेंगे पूरी दुनिया में, ठीक है, तो उसको क्या उन्होंने क्या है सेटी मतलब मैसेजिंग टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, मेटी एक्टिव, ठीक है, एक्टिव सेटी है यहाँ, मैसेजिंग टू एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस मेटी इज समवट कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इस पर। कंट्रोवर्शियल क्या है कि एज नॉट एवरीवन एग्रीज दैट अट्रैक्टिंग एलियन अटेंशन, हर कोई सहमत नहीं है कि हम यहाँ से सिग्नल भेजें और कोई एलियन हमारा सिग्नल पकड़ेगा। इफ देयर इज इंडीड एनी, अगर यहाँ पर अगर कोई एलियन है हमारे सिग्नल को सुनेगा, इज नेसेसरी अ पॉजिटिव थिंग, हाँ ये पॉजिटिव थिंग हो सकती है। सम क्रिटिक्स साइट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ प्रीवियसली इनहेबिटेड लैंड सच एज कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज एज अ वार्निंग ऑफ what could potentially happen if we attracted the wrong kind of attention। अब देखो इस लाइन का मीनिंग समझने के लिए थोड़ा आपको ना बेटा हिस्ट्री का पता होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि हिस्ट्री में बेटा आपको पता है जो अमेरिका देश है, अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकी वहां पर रहते नहीं थे, पहले वो वहां पर जो रहने वाले लोग थे वो इंडियन लोग थे, उनको ये अमेरिका वालों ने खत्म कर दिया, मार दिया, पता आपको ये सब?
नो सर। ये हिस्ट्री है, ठीक है। अमेरिका जो अब ये गोरे रहते हैं ना, ये वहां पर नहीं रहते थे। ये यहाँ ब्रिटेन से, इंग्लैंड से उठकर वहां पर गए हैं, और इन्होंने वहां पर जाकर जो रेड इंडियन रहते थे, रेड इंडियन थे, उन सबको इन्होंने खत्म कर दिया, उनके एरिया पर कब्जा कर लिया। ये चीज हुई है। तो यही चीज वो यहाँ पर कह रहे हैं कि बाई चांस अगर किसी दूसरे ग्रह से कोई, किसी एलियन ने हमारे सिग्नल सुन लिए और वो एलियन यहाँ पर आ गया और वहां पर हमारी धरती को उसने खत्म कर दिया, तो जैसे कि हिस्ट्री में उनकी अमेरिका की एग्जांपल दी है कि अमेरिका में ऐसे हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए वो सब थोड़ा सा डरते भी हैं कि ये चीज सही भी नहीं है कि आप यहाँ से सिग्नल भेज रहे हो, किसी और एलियन को बुला लोगे यहाँ पर, कोई मे बी वो हमसे एडवांस हो गए, उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो क्या होगा, मे बी वहां से कोई वायरस आ गया जो सबको खत्म कर दे, जैसे अभी कोरोना आया तो है, ठीक है ना, कितने लोगों की डेथ हुई है। तो इस चीज से वो थोड़ा डरते भी हैं। नेक्स्ट है बच्चा एक सुखनूर। हाँ जी, रीड कर दो बेटा 3 लाइन्स जल्दी। सुखनूर, आर यू देयर? सर वो क्लास छड़ के भज गया। शो तो हो रहा है। चलो आगे है साबदीप। साबदीप रीड करो। साबदीप। सर हम करो। चलो भाई साबदीप जल्दी रीड करो 3 लाइन्स फटाफट। सर हम रीड करें। जल्दी कर दो बेटा, यस रीड करो। खुशप्रीत आगे है, आगे खुशप्रीत है। Yes, sir. चलो रीड करो भाई। There have been numerous attempts active SETC in November 1974. A signal from the Iroquois Observatory was sent towards the globular cluster. Similar message was sent at intervals through the early 2000s. अच्छा इतना ही रीड किया, ठीक है। देयर हैव बीन न्यूमरस अटेम्प्ट्स at active SETI in November 1974. A signal from the Arecibo Observatory was sent towards the globular, ग्लोब होता है ना बेटा, वहां से इन्होंने वर्ड बनाया ग्लोबुलर क्लस्टर्स। मतलब ये क्या है कि इन्होंने क्या किया 1974 में इन्होंने ना सिग्नल सेंड किया पूरी दुनिया में, पूरे मतलब डायरेक्शन में इन्होंने सेंड किया सिग्नल। सिमिलर मैसेजेस वर sent at interval through the early 2000s from the Evapatoria planetary radar। तो उन्होंने यहां से जो 2000 में भी फिर उन्होंने रडार से सिग्नल भेजे। नेक्स्ट रीड करो ये 3 लाइंस। चलो बेटा अब पीरियड हो गया है, चलो इतना हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम फिर क्लास एंड करते हैं। गुड बाय सर। Goodbye, sir. बेटा ओके। गुड